नमस्ते सभी को। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मोज़ाइक आर्ट बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल्स की। हमको चाहिए MDF बोर्ड, न्यूज़पेपर, एक्रिलिक कलर्स, फेविकॉल, स्केल, कंपास और पेंसिल, और सबसे ज़रूरी वाइट सीमेंट और मिरर्स। सबसे पहली स्टेप हमें MDF बोर्ड का सेंटर पॉइंट निकालना है। उसके लिए हम न्यूज़पेपर को बोर्ड के साइज़ का कट करेंगे और उसका जो सेंटर होगा उस पर पेंसिल से एक मार्क लगाएंगे, जैसे मैं लगा रही हूँ। और बिल्कुल इसी तरीके से आप मार्क लगाना, इससे आपको एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। अब हम कंपास की हेल्प से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे मंडाला डिज़ाइन बनाना होता तो मैं कंपास से प्रॉपर सर्कुलर मंडाला मार्किंग करती, बट ये मुझे अलग तरीके का बनाना है थोड़ा, तो उस हिसाब से मैं कर रही हूँ। आप देखिए, और कोई कन्फ्यूजन होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं बिल्कुल बताऊँगी। अब मिरर प्लेसमेंट के लिए मुझे स्क्वायर बॉक्सेस बनाने हैं और इस मिरर साइज़ के ही बनाने हैं, तो मैं एक छोटा सा मार्क करूँगी सिर्फ एक रफ़ साइज़ के लिए कि मुझे वो बॉक्सेस में कितना गैप चाहिए। वैसे तो हम ये बिना मार्किंग के भी कर सकते थे, लेकिन अभी अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो मोज़ाइक आर्ट, या फिर आपने किया है लेकिन इतना आपकी नीटनेस नहीं आ रही है काम में, तो आप पहले मार्क करो। सारी जो भी डिज़ाइन करने हैं आपको, सब पहले उसके एक पॉइंट पॉइंट मार्क कर लो, उसके अकॉर्डिंग ही मिरर की प्लेसमेंट करना, जिससे जो फाइनल रिज़ल्ट निकलेगा आपका बहुत अच्छा निकलेगा। ये हमारे स्क्वायर बॉक्सेस बन चुके हैं, तो अब हम करेंगे मिरर प्लेसमेंट। जो हमने मार्किंग करी है बस उसी के अकॉर्डिंग फेविकॉल की हेल्प से हमको पूरे MDF बोर्ड पे पेस्ट करते जाना है। ये हमारा आधा हो चुका है, बस इसी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। और ये देखिए, पूरा पेस्ट होने के बाद ये कितना अच्छा दिख रहा है। और अब मैं डायमंड शेप के मिरर यूज़ कर रही हूँ, आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो यूज़ करना। और ये रहा मेरा फेवरेट शेप। ये कंप्लीट होने के बाद बहुत सुंदर दिखता है, आप भी देखना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये हार्ट शेप। अब लास्ट राउंड शेप के मिरर से पूरे MDF बोर्ड का हम बॉर्डर बनाएंगे। तो ये मिरर पेस्ट करने का काम अब कंप्लीट हुआ। अब इसको सूखने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, वाइट सीमेंट का पेस्ट बनाना। वैसे मैं वाइट सीमेंट ही यूज़ करती हूँ, अगर आपके घर में वॉल पुट्टी या POP हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने लिया वाइट सीमेंट, उसमें थोड़ा सा फेविकॉल ऐड किया। अब मैं ये अपना आर्ट वर्क रेड कलर का बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एक्रेलिक रेड कलर यूज़ करा है। आप कोई सा भी आपके पसंद का कलर यूज़ कर सकते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, और पानी याद रखना थोड़ा थोड़ा ही डालना, ज़्यादा एकदम से डाल दोगे तो हो सकता है कि उसकी कंसिस्टेंसी वैसी ना हो जैसी हमको चाहिए। और तब तक मिक्स करें जब तक सारे लम्स कम्प्लीटली हट ना जाए, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल टूथपेस्ट जैसी होनी चाहिए, स्मूथ, और ना ज़्यादा गीली, ये देखो, और ना ही ज़्यादा हार्ड। यही एक कॉमन मिस्टेक होती है, क्योंकि हम कभी ज़्यादा गीला कर देते हैं तो वो बाद में प्रॉब्लम देता है। अब हम इस पेस्ट को MDF बोर्ड पे अप्लाई करेंगे। मैं इधर हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, और अगर आपको हाथ से नहीं करना तो आप कोई स्पून से, या फिर जो अपने पुराने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं जो यूज़ नहीं होते उससे कर सकते हो, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। लेकिन मुझे हाथ से ज़्यादा सही लगता है तो मैं इससे करती हूँ। आप भी कर सकते हो, आपको अगर ये मैसी ना लगे तो। और टेबल थोड़ी सी ख़राब होगी, उस पर आप ध्यान मत देना, और इसे थोड़ी देर तक सूखने देना, उसके बाद ही आप इसके मिरर्स को साफ़ करना। मैंने इसे 1 घंटे के लिए ड्राई होने रख दिया था। अब मैं एक ड्राई कपड़े से इसको पोंछ रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ड्राई से अगर साफ़ हो जाता है तो फिर मैं ड्राई कपड़े से ही क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन कुछ कुछ मिरर्स में वो अच्छे से साफ़ नहीं होता, तो फिर मैं एक वेट क्लॉथ लेती हूँ, उसको हल्का हाथ से फेरना होता है। ये मैं गीले कपड़े से बहुत ही हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा फेर रही हूँ, बस इससे इजीली निकल जाएगा। अब आप फिर उसके बाद एक सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लो, ये निकल जाता है, साफ़ हो जाता है इजीली। यहाँ बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सीमेंट को ज़्यादा देर तक छोड़ देते हैं। अगर सीमेंट ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ना
तो मिरर साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिरर के ऊपर से वो सीमेंट स्टिक हो जाएगा क्योंकि फेविकॉल भी रहता है उसमें। क्योंकि ये मुझसे भी हुआ था जब मैंने पहली बार अपना मोज़ाइक आर्ट बनाया था, तो आप ये ना करें, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया है। ये रहा फाइनल रिज़ल्ट। अगर आपको ये डिटेल मोज़ाइक आर्ट ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट आप कौन सा ट्यूटोरियल देखना चाहोगे। ओके, बाय।